हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमको रिक्वेस्ट किया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स के रिज़ल्ट दिखाइए जिनकी पहले सर्जरी हो चुकी थी और उसके बाद उनके रिज़ल्ट्स नहीं आए। साथ ही साथ जिनका डोनर एरिया भी डैमेज हो चुका था। इनको बेसिकली हम लोग रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कहते हैं या इसको हम करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो मैं आपको रिज़ल्ट्स दिखाने जाऊँगा वो उन पेशेंट के हैं जिन्होंने पहले सर्जरी कराई थी कहीं से, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। साथ ही साथ उनका डोनर एरिया भी उतना प्रॉपरली अब नहीं बचा हुआ था, फिर भी हमने उनको अच्छे रिजल्ट्स दिए। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मालाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये जब पेशेंट मेरे पास आए थे तो इनके केवल इतने से बाल उगे हुए थे। साइड प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं कि इनका गंजापन बिल्कुल भी नहीं भरा था और इनका जो डोनर एरिया है, सिर के पीछे का एरिया जहाँ पे हमने बालों को ट्रिम किया, तो हमने देखा कि बहुत सारे इसमें निशान पड़े हुए थे। डोनर एरिया काफ़ी कंज्यूम हो चुका था। ऐसे केसेस में हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम इस तरह से बाल निकालने की कोशिश करते हैं कि जो डोनर एरिया है वो और ज़्यादा डिप्लीट ना हो, वहाँ पर स्कैरिंग बिल्कुल भी ना आए। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग निकालते समय ये ध्यान रखते हैं कि जो स्कारिंग है इसके आसपास के बालों को ज़्यादा ना छेड़ा जाए, ताकि पेशेंट यदि कभी अपने बाल छोटे भी रखते हैं तो उनको यहाँ पर डेंसिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे केसेस में यूज़ किए जाते हैं वो अल्ट्रा फाइन, अल्ट्रा रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो इतने बारीक होते हैं कि वो केवल जो बाल को हमें निकालना है उसी से ही मतलब रखते हैं, आसपास के एरिया को डैमेज नहीं करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में, ये करीब 1 साल के बाद की इनका रिज़ल्ट है। ग्रेड 6 बॉल्डनेस थी, हमने करीब 6000 ग्राफ्स इम्प्लांट किए थे और नाइसली 1 साल में जो इनकी फ्रंट हेयर लाइन है, जो फ्रंट लुक है, वो प्रॉपरली डेवलप होता जा रहा है। आप देखेंगे कि इनका जो साइड प्रोफाइल है उसमें भी कहीं भी कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल मैच्योर एक प्रॉपर हेयर लाइन बनी हुई है। और लेफ़्ट साइड की प्रोफाइल में भी कहीं से भी कोई ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि इन्होंने पहले सर्जरी कराई थी। तो फ्रेंड्स, ये सब तभी मुमकिन हो पाता है जब हम एक सर्जरी में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी पेशेंट्स को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जब भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो प्लीज़ डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन को, उसकी टेक्निक को प्रॉपरली जज कर लें, प्रॉपरली समझ लें और तभी वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराएँ। होता क्या है, यदि आपने एक बार गलत हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और बाल गलत उग गए, तो उनको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है। या किसी का डोनर एरिया बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो उससे दोबारा और बाल निकालना भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम लोग बहुत सारे करेक्टिव सर्जरीज़ करते हैं। हम लोग रूटीनली पेशेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि करेक्टिव सर्जरीज़ किस हद तक पॉसिबल है। यदि मान लीजिए किसी पेशेंट का डोनर एरिया बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो हम ऐसे केस में बियर्ड से, चेस्ट से, अंडर आर्म से, इन जगहों से भी हम बाल निकाल करके उसके बॉल्ड एरिया में लगा सकते हैं। पर फिर भी यदि आप पहली बार में ही सही डॉक्टर के पास जाएँगे तो चांसेस कि आपकी सर्जरी ख़राब हो इसके बहुत बहुत कम चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रिज़ल्ट्स पसंद आए होंगे और यदि आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ की नई-नई जानकारी अपडेट तुरंत की तुरंत होती रहे। थैंक यू वेरी मच।